आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमने लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा क्लास 12th के लिए। तो आज वो सब आज पढ़ाएंगे और आज से ही टिल एग्जाम तक पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब, मतलब जो हम लोग पढ़ लिए हैं उसमें से अब हम लोग कुछ वो क्वेश्चन को पिक आउट करेंगे जो क्रीम क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, समझे ना। हाँ, तो उसमें से पहला चीज हम पढ़ा रहे हैं, आज जो पढ़ाएंगे वो मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कोई जरूरी नहीं है कि इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, मतलब एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन टुडे आई विल, ठीक है ना। देखो जैसे सपोज कर लो, आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, सपोज कर लो एक क्वेश्चन लेते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छा और खूबसूरत क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे देखिए cos 2x माइनस cos 2 थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं जैसे इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, हालांकि जो एनसीईआरटी में अदर बुक में तो रहेगा, जैसे आर डी शर्मा या आर एस बुक में भी है, तो हम एनसीईआरटी बुक का बात कर रहे हैं आपसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वो बंदा बना पाएगा जिसको फॉर्मूला याद होगा। अब फॉर्मूला अगर याद नहीं तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो बना रहे हैं, आप लोग इसको घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे और आप लोग जब वीडियो जब देखोगे तो कॉपी कलम लेके बैठना है, खाली देखना नहीं है। देखोगे तो समझ में आ जाएगा, फिर 1-2 दिन के बाद क्या होगा, भूल जाइएगा। ठीक है ना, इट इज ए ह्यूमन नेचर। आइए अब हम आपको जो बता रहे हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखो cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है। कितना फॉर्मूला होता है? 4 फॉर्मूला। मगर आपको देखना है कि हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर सेट करेगा, बात समझ आती है ना। तो cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है। देखो ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं मगर फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, फिर आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, फिर फोर्थ वाला में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूला है। अब आप बोलिएगा कि सर हम कौन सा फॉर्मूला आई विल अप्लाई इन दिस क्वेश्चन, तो आपको प्रैक्टिस बताएगा कि कौन सा क्वेश्चन लगेगा। आप सोचो 10 लगाइएगा तो कुछ होने वाला नहीं है, देख के भी समझ में आएगा, समझ में आती है ना। तो आपके अकॉर्डिंग, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम लोग सुने हैं ना, तो ये देखते हैं हम लोग। अब चलो cos 2 थीटा, देखो एंगल कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, लगेगा वही। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, cos x माइनस cos थीटा। बाबू हल्ला नहीं करो, अब तुम्हें लोग चुप करेंगे तो पढ़ाएंगे कब? जैसा तुम लोग बोलते हो वैसे ही करेंगे। माइनस माइनस, समझ में आ रहा भाइयों? देखो अब आप बोलिएगा ये कट रहा है तो हम क्या बोलेंगे, काट दो। जो कट रहा है तो काटो। अच्छा यहाँ पे डी थीटा लिख दिए हैं, क्वेश्चन में डी थीटा लिखा हुआ है। लेट मी सी प्लीज गेट डी एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डी एक्स लिखा हुआ, डी थीटा नहीं है। हालांकि आप डी थीटा भी लिख सकते हैं, मगर जब डी थीटा लिख देंगे ना तो एक्स बन जाएगा कांस्टेंट, और जब डी एक्स लिखेंगे तो थीटा बन जाएगा कांस्टेंट। बात समझ में आती है? इसलिए रटना नहीं है क्वेश्चन को। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डी एक्स था, क्वेश्चन में डी थीटा आ गया, अब बोलेगा नहीं सर क्वेश्चन में तो डी एक्स था, हमको याद है सर 4 पॉइंट इतना का इतना पूरा याद उद करके आगे। नहीं, वहां पे जो क्वेश्चन दिया है उसके अगर एक्स दिया रहेगा तो थीटा कांस्टेंट मानेंगे, और थीटा दिया रहता डी थीटा रहता तो एक्स कांस्टेंट मानते। समझ में आ रहा है? ये चीज याद रखिएगा आप। अब देखो थोड़ा सा ये सब जो क्वेश्चन आएगा ना, ये कितना मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा या 3 मार्क्स का आएगा, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। ये 1 मार्क्स के लायक क्वेश्चन नहीं है और 5 मार्क्स के लायक क्वेश्चन नहीं है। या तो 2 मार्क्स का आएगा या तो 3 मार्क्स का आएगा, तो ध्यान दो। अब जो इतना आएगा उतना ज्यादा नहीं करेंगे, आप भी तो क्लास 12 में पढ़ते तो आपको भी कुछ समझ रहे हैं। ध्यान दो, ऊपर से 2 का मन आएगा, बोलिए क्या बाबू, समझ में आ रही बातें? अब यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा, उसको ऐसा सोचो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस b और a माइनस b। तो पीछे वाले को दिख रहा है बोर्ड,
ठीक है, cos x माइनस cos थीटा, तो ये वाला से ये वाला क्या होगा बच्चे, बात समझ में आ रही है? अच्छा यहाँ तक आ रहा है, ठीक। अब ध्यान दो, ये 2 हो गया। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, sin x, गुड, sin x। और cos थीटा का इंटीग्रेशन, यही तो गलत है, इसलिए क्योंकि ये थीटा कांस्टेंट है ना बाबू, तो थीटा कांस्टेंट है मतलब ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो पूरा। अच्छा कोई आपसे पूछेगा बताइए 2dx, बताइए कोई पूछेगा 2 का इंटीग्रेशन क्या बोलोगे, 2 का तो होता ही नहीं है, dx का हुआ, किसका हुआ, dx का हुआ, ठीक है, ध्यान दो। तो यहाँ पे cos थीटा तो कांस्टेंट है, बाहर रहने दीजिए, dx का इंटीग्रेशन x, वेरी गुड, प्लस c। तो किसी को वंस मोर ऐसा कोई है बच्चा यहाँ पे नहीं है, गुड। एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, देखो 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, एक ये क्वेश्चन है। अब ध्यान दो, कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसा या फिर ऐसा रहे, ये दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, बात समझ में आती है? ये दोनों में क्या है, बोथ द क्वेश्चंस आर डिफरेंट, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। तो ये जैसे बनेगा ये वैसे नहीं बनेगा, बात समझ में आती है? इसको एक स्टेप आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो देखो ये क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, ये क्वेश्चन आप हमको बना के आंसर बताइएगा तो कितना आता है, तब हमको लगेगा कि हाँ आप सीखे हैं। देखो इसमें क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कॉमन लोगे, आप e to the power x है वहां पे बोलो तो e to the power 2x है ना, कॉमन लेंगे e to the power x ना, ये ना बोलना चाह रहे हैं, तो अब अच्छा चलो ठीक है। अच्छा इसमें क्या होगा बताओ तो, यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस बी और लिखा हुआ है c माइनस डी, क्या कॉमन आएगा बोलो तो, बोलो तो तो यहाँ पे तुम वही तो देखो ऐसा है ना, वो ठीक है, आप उसको एक चीज दिखा दीजिएगा थोड़ा सा ना, आपको अच्छा लगेगा ना ऐसे करके। आप तो ले रहे ठीक है, हम समझ रहे हैं आपको, आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप तो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको तो याद है कि हमको यहाँ पे e to the power x कॉमन लेना है, यही बात है ना। आप देखो अब हम बोलना चाह रहे हैं e to the power x, अब कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा, हम आपको स्टेप्स दिखा रहे हैं। कॉमन का मतलब क्या, भाग, भाग मिलखा भाग, ये गलत कर रहे थे आप लोग, बोले नहीं, यहाँ तक सही है। देखो नेक्स्ट ये वाला सी वाला क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या करोगे, समझ में आ रही बात है? अब देखो ध्यान दो, अब नीचे वाला पुट को ऊपर वाला आ गया, तो हो गया dt नीचे। अब देखो 1/t का क्या होगा, log t, t को क्या माने हो, e to the power x प्लस e to the power माइनस x, अब प्लस, ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था 1 मार्क्स में, याद है ना। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखाने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए इसको। देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। ये जो क्वेश्चन आएगा ये लगभग 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आएगा, कितना में आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं आप, ये जो क्वेश्चन आएगा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले ये 4 मार्क्स में आता था, क्वेश्चन नंबर 12 या 11 पे रहता था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो
अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। सिंपल में जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। देखो तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे देखो एक चीज हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग 2 tan इनवर्स x। पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। बात समझ में आती है? तो क्या फॉर्मूला है, देखो tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला अगर आप पहले नहीं लगाइएगा तो सवाल वाल नहीं बनेगा। गलती से कोई आदमी ये 2 को कॉमन ले लिया या हटा दिया, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला लगा दिया ना, तो बाय चांस ऑप्शन तो दिखेगा, बन जाएगा गलती से। वैसा नहीं करना है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप देखो लगाओ पहले फॉर्मूला, इसमें लगाते थे, इसमें क्या लगेगा? tan इनवर्स 2x। देखो 2 और x का वैल्यू क्या है? 1/2 बाय 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। बात समझ आती है? यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टेप काट सकते हो, वजह है कि आगे तो खुद बड़ा बनने वाला है। अब देखो यहाँ ये लिख देना है कि हम LHS से आ रहे हैं। अब देखो ये 2 से ये 2 काट दो, टेंशन नहीं है। अब ध्यान दो जो बोलने वाले हैं, ऊपर चला जाएगा बाबू 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका जाके 3। ये समझ पाएंगे? बताए एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, काम हो जाएगा अपना। देखो अब इसमें लगाना कौन सा फॉर्मूला? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स प्लस y अपॉन 1। हाँ वेरी गुड, बस बहुत अच्छा लग गया तुम्हें। देखो यहाँ ध्यान दो पढ़ाई में, यहाँ लगता है a प्लस b बट्टे बाय 1 माइनस a इंटू b। यहाँ तक समझ में आया? अच्छे से बोलिए। कर क्या रहे हो? कुछ कर बोलो ना तुम। हम पढ़ रहे हैं। अब देखो tan इनवर्स, तब तुम ही लोग के लिए यार हम क्या करेंगे। अब सुनो, ऐसा केस में अगर इन केस यहाँ पे कुछ कटता ना तो नहीं काटते, इसी को बोलते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। यहाँ पर नहीं काटने का, ठीक है। यहाँ तो काट भी चल जाएगा। सुनो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 28, यहाँ पे 3, 28 और 3 31। बात समझ में आता है? क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो 7 या 21, 21 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा? 17। ये प्रूव्ड हो गया। अगर कोई सवाल है मन के अंदर तो कर सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके 2 फॉर्मूला इसमें यूज हुआ। पहला फॉर्मूला यूज हुआ 2 tan इनवर्स x का, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला ये चीज है जो आपको दिख रहा है। क्लियर है? अब देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन अभी हम आपको बता रहे हैं वो सारा का सारा एग्जाम में पूछा हुआ है। हाँ ये आपको जो पहले मिलता था ना, देखो ये पहले आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितना था? 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। अभी थोड़ा मोड़ा भी अगर घटाएगा ना, क्योंकि 4 मार्क्स हटा दिया है अभी जैक बोर्ड क्या किया, 4 मार्क्स हटा दिया, सीबीएसई रखा है उसको। तो अभी ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स से हटा के अभी कितना में आ जाएगा? 5 मार्क्स में, ठीक है ना। ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? और सुनो, कभी कदार छोटा क्वेश्चन अगर आपको दे दे ज्यादा मार्क्स में, तो उसमें जो है ना थोड़ा सा उसको लेंदी बना देना है। लेंदी कैसे बनेगा उसका उपाय बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तुम लिख दोगे कि वी नो दैट साइन एक्स बराबर ये होता है, कॉस एक्स बराबर ये होता है, ऐसे लिखने का, ठीक है ना। यूजिंग ये वाला फॉर्मूला, अप्लाइंग ये वाला फॉर्मूला, थोड़ा सा उसमें MDH समझते हो ना, वो लगाना है। अब ध्यान दीजिए। तो प्यारे प्यारे बालक, यहाँ पे ये आपका y बराबर ही दिया हुआ है, ध्यान रखना। क्या दिया हुआ है? y बराबर। देखो ध्यान दो इधर बोर्ड की तरफ। देखो इस साइन को जो है ना, एक काम करो, पहले हम आपको इसको दिखा देते हैं। देखो देखो ध्यान दो, ऐसे करो ज्यादा मजा आएगा। लेट √1 प्लस, देखो हम आपको एक रास्ता लास्ट में बता देंगे, जब आंसर आ जाएगा उसके बाद हम आपको एक दूसरा मेथड बताएंगे। उस मेथड से आप बनाइएगा तो हमको लगता है कि बहुत कम समय में बन जाएगा और आपको आसानी से ही बन जाएगा। मान लो अगर इतना ही समय लगा उसके लिए टेंशन नहीं, कम से कम 2 मेथड तो आप सीख लीजिएगा ना। तो हम आपको वीडियो मतलब ये जो क्वेश्चन लास्ट में हम आपको बता देंगे क्या करना है हमको। सेकंड मेथड देखो, ध्यान दो, इस 1 को लिखो बाबू, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, इसका वैल्यू 1 होता है, पढ़ियो। अब बोलिए कि सर हम तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 पढ़े, तो एंगल कुछ भी रहे सेम एंगल होना चाहिए, उसका वैल्यू क्या होता है?
1। खाली बस ध्यान रखना है कि स्क्वायर ही होना चाहिए, बात समझ आती है ना, एंगल कुछ उससे मतलब नहीं। अब सवाल था यहाँ x/2 क्यों आया लिए सर आप, क्योंकि sin x के चलते हम x/2 लिए। अब यहाँ पे sin 4x रहता तो यहाँ पे 2x लेके चलते हैं, बात समझ आती है। हाँ, sin x का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा। 2 sin x x/2 sin क्या चीज? हाँ? अच्छा चलो, तो ये जो फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x y इंटू cos x y, तो ये इनसे का फॉर्मूला बन गया। देखो ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दो, ये प्लस में है तो टेंशन नहीं है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसको आप सिंबल में क्या लिख देना, देखो cos x/2 प्लस sin x/2। कोई दिक्कत है बोलो, हो जाएगा, क्योंकि इसका वो होल स्क्वायर को स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। क्लियर है, गुड। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे लिखेंगे NOW। NOW में यहाँ पे आएंगे बच्चा कॉट इनवर्स, इस तरह का ब्रैकेट देता है, इसके बदले में क्या लिखोगे, cos x/2 प्लस sin x/2, फिर प्लस इसमें आएंगे तो क्या लिखेंगे, ये माइनस हो जाएगा, cos x/2 माइनस sin x/2 बाई में। अब नीचे में भी वही काम कर देंगे, cos x/2 प्लस sin x/2, फिर माइनस। अब देखो इसके लिए यही नहीं लगेगा, मगर बाहर है माइनस है, ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस। ये माइनस प्लस का झेल झाल नहीं करना है, अगर गलती हो गया तो फिर कोई पॉइंट नहीं बचेगा। बात समझ आती है, तो ध्यान दो, एक चीज को और ध्यान दो जो बता रहे हैं। ध्यान ये देना है कि इस क्वेश्चन में हम a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख, मैंने sin x प्लस cos x का भी होल स्क्वायर लिख सकते थे और cos x प्लस sin x का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ध्यान दो, ये क्वेश्चन के पास यहाँ पे अगर क्या रहा, 10 रहा, क्या रहा बाबू, 10 रहा। जब 10 रहा तो sin x प्लस cos x लिखना, प्लस में तो हालांकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मगर जब माइनस से केस आएगा ना तो sin x माइनस cos x लिखना, और जब क्वाड रहेगा तो cos x माइनस sin x लिखना, याद रहेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में सिर्फ क्या आ जाएगा, जरा से वो माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस। अब दूसरा चीज क्या होगा, आपको यहाँ पे अगला स्टेप में जाके फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा गलती हो जाने से। ठीक है, हालांकि वो भी सही है, मगर बोल दिया है कि हमको x/2 ही चाहिए, तो यू आर हेल्पलेस, आपको लाना ही पड़ेगा, माइनस भी चलेगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो हम फिर बोलते हैं, सुनो मेरी बात, हम क्या बोले, कॉट रहेगा तो cos x माइनस साइन लिखना है, sin x, और अगर 10 रहेगा तो sin x माइनस cos x लिखना, याद रहेगा, तब एक ही बार में झगड़ा खत्म हो जाएगा। देखो ये वाला से ये वाला कट गया और ये वाला से ये वाला कट गया। ठीक है, अब देखो बात समझ में आ रहा, तो cos और cos कितना हो जाएगी, 2 cos x/2 और 2 sin x/2। अब 2 का हो गई, कट गई, अब cos बाई sin का हो गई, तो कट जाए, और यहाँ काट के दिखाई के बाद तब न मानी गाँव वाला, वरना बीरू आ जाए, ये वाला से ये वाला कट गई तो क्या हो गई, x/2। सॉरी, यहाँ y नहीं लेना, बोलो क्यों, क्योंकि भैया हमको डिफरेंशिएशन करना नहीं दिया था, वाई ने ले लिया। ठीक है, इतना ही प्रूफ करने के लिए दिया, इसी में डिफरेंशिएशन करने के लिए दे देता तो 5 सेकंड और लगता, x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हो गया आंसर। खुश हो गए आप लोग, फिर से बताना है। अगर यहाँ पर आते, देखो ये तो आंसर आपका हो गया, आप लोग जब लिखेंगे यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आप उल्टा कर देते तो यहाँ पे tan ऊपर और cos क्या आ जाता, नीचे आ जाता, तो यहाँ पे आपका क्या बनता, tan। उस tan को आपको तोड़ना पड़ता, कॉट में कन्वर्ट करना पड़ता, समझे ना, तो आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है, समझ रहे हैं, ये सब चीज को थोड़ा सा। ठीक है, अब ध्यान दो, क्या नाम है तुम्हारा, प्रेम, देखो ध्यान दो, देख रहे हो ना, हाँ सर क्या बेहतरीन है यार, झगड़े नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, हाँ, जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं और आप लोग रेगुलर अगर हैं रह गए तो और मजा आएगा। लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये आएंगे। देखो
यहाँ पे लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर यहाँ लिखेंगे बाबू साइन अल्फा, यहाँ पे लिखेंगे बच्चा कॉस अल्फा। बोलता है देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई दिया हुआ है, फिर बोलता है प्यार से साइन अल्फा। वीडियो को पॉज करो बाबू जरा सा, कर दिया हो गया। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो 2 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का? 2 अंक के आपके लिए मार्क्स होंगे। चलो हल नहीं करो प्लीज, ठीक है। देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, वो ये चमक रहा है क्या? ठीक है। चलो इसमें क्या बोला, ए प्लस ए डैश बराबर आई। तो ए डैश कैसे निकलेगा? आप में से कौन कौन जानते हैं, बोलिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ ठीक है, ध्यान दीजिए। गुड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ध्यान दो, अब दोनों को जोड़ना उड़ना नहीं है, 2 मकसद क्वेश्चन है। कितना लंबा बनाएंगे जोड़ कर? रील करा तो बना देना, हम नहीं बनाएंगे, आप बना लेना। सुनो कॉस अल्फा कितना हुआ? 2 कॉस। ये वाला 0, ये वाला 0, कॉस ये वाला। अच्छा आई का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आई भी लिख दो, नहीं यार अच्छा लगेगा। आई का मतलब हो जाएगा बाबू 1 0 0 1। तो अपने को तो बाबू 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बेटा? अच्छा आपसे कोई पूछ ले, बताओ कॉस कितना डिग्री में हाफ आता है? 60 डिग्री में हाफ आता है। तो अल्फा का मान कितना आएगा? 60। यही ना होगा, आंसर हो गया। कोई सवाल जवाब करना है किसी को इसमें? नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। सोहेल बाबू अपना काम करो, ठीक है बच्चे। देखो नेक्स्ट है ना, अगला क्वेश्चन ये देखो, ये कितना मार्क्स का आएगा? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर थोड़ा सा आप लोग पर झारखंड बोर्ड दया कर देगा तो 3 मार्क्स का आएगा। बाबू हल्ला नहीं करो, आवाज आती है ना, ये देख रहे हो हवा जाती है, समझने को तुम समझदार लड़का है। आप देखो एक गलती नहीं करना, ये 2 से ये 2 काट देना, क्योंकि कटेगा नहीं, जबरदस्ती तुम अपना दिखा देगा इंटेलिजेंसी, तो क्या करेंगे, समझ आ रहा है ना? फिर सारा ब्यूरो और सीआईडी और जितना सब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। सुनो, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जब भी आपको 2 tan इनवर्स दिखे, आजू बाजू tan इनवर्स दिखे, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। ये चैप्टर आए बहुत पहले हम आपको पढ़ाए थे, आप भूल भाल गए होंगे, इसलिए हम आपको इसका क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, देखो ध्यान दो, इसका क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स 2x, x के जगह में x बोलेंगे, लिखेंगे cos x। हाँ 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना हो गया? नहीं कहा है गेट बंद करेगा, छोड़ दो ना, बोर्ड चमकता है इसलिए गेट बंद करते हैं। यहाँ तक ठीक है, बोलो फिर से बताएंगे? नहीं। अब सुनो, अब ये वाला tan इनवर्स से ये वाला tan इनवर्स इटे गलत, तारपरे की हो गए? देखो 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होगा? sin स्क्वायर x। वेरी गुड। ये 2 है, रहने दीजिए बाबू। और ये cosec नहीं, सॉरी ओनली cos था। cosec जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? sin। 1 से 1 क्या हो गया? कट गया। ये 2 से ये 2 क्या हो गया? कट गया। बताओ cos बाय sin क्या होता है? इधर क्या बचा? कुछ नहीं, तो 1। क्योंकि ये कटा है, घटा नहीं है, कटने से बचता है, घटने से 0 होता है, समझ आता है ना? अब आपको से कोई पूछेगा बताइए कॉट कितना डिग्री में 1 आता, तो क्या बोलोगे? 45 डिग्री में। अब देखो ये कॉट से ये कॉट क्या हो गया? x का वैल्यू क्या निकल गया? अब क्या बोलोगे इसको? हो गया। समझ में आई बातें? अरे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा ना? ठीक है, यहाँ पे 7 लिखते हैं, याद रहेगा हमको। देखिए ये आएगी i प्लस 2j, इसका होल स्क्वायर। अब i क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। एक बोलता है मैट्रिक्स हमको बनाना है, अब वो जो देखो यहाँ पे ऐसा समझो, कंस्ट्रक्ट 2 by 2
मैट्रिक्स। अब बाकी जो लिखना है ऐसे लिखिए। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितना मार्क्स का है? 1 मार्क्स। ये हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है ना? तो ये आपको भी आएगा, देखिएगा वहां सबको। अच्छा ठीक है, चालू है ना बाबू? हाँ ठीक है। तो देखो ए आई जे इज इक्वल टू दिया हुआ है आई प्लस 2j का होल। 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है ना? कंफर्म है। ये सब क्वेश्चन आने वाला ही बता रहे हैं आपको, कोई दिक्कत है? ये सब क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आने वाला ही हम बता रहे हैं, आलतू फालतू नहीं बता रहे। एग्जाम में आएगा पक्का, ये सब आने वाला है, ठीक है? देखो तो इसमें हमको क्या करना है, 2/2 ऑर्डर का हमको बनाना। तो 2/2 ऑर्डर का बनाना, तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले काम आपको यही ना 2/2 ऑर्डर होता है, यही ना है 2/2 ऑर्डर। ये कौन सा पोजीशन है? A11 कितना है? A11। यहाँ कौन सा होगा? A12। नीचे कौन सा होगा? A21। यहाँ कौन सा होगा? मतलब आपको क्या निकालना है? यही तो निकालना है। A11 A12 जिसको घरेलू भाषा में बोलते हैं 11 12 21 22। क्या बोलते हैं? 11 12 21 22, ठीक है? अब ध्यान दो, तो आपको ये चीज निकालना है A11। अच्छा यहाँ जो ये वाला 1 ये पहला I को डिनोट कर रहा है, दूसरा J को डिनोट कर रहा है। तो 1 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है? हाँ, अल्लाह न करे आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, तो इतना हो जाएगा। बोलिए, बात समझ आती है? अब ठीक है, अब देखो A12 I का वैल्यू इतना 2 इंटू 2, तो कितना हो गया ऊपर में? समझ में आ रहा है आपको? कुछ तो आता ही होगा समझ में, क्योंकि समझदार बच्चे आप लोग, ठीक है? अब देखो A21 यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 प्लस 2 इंटू 1, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया? 2 2 4 का मतलब 16। 16/2 का मतलब हो गया, जो प्यार से कट रहा है उसको काट देना, जो जबरदस्ती कट रहा है उसको नहीं काटना है, ठीक है ना? बात समझ में आती है आपको? फायदा ये हो। चल अब देखो A22, अब क्या लिखेंगे? 2 प्लस 2 इंटू 2, इसका होल स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6, 6 का मतलब 36, 36/2 बोले तो 18। अब यहाँ पे ऐसे करके लिखना, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, अतः मैट्रिक्स बराबर, तो यहाँ पे ऐसे करके लिखना। अब जो आया उसको लिख दीजिए प्यार से। ये आपका क्या हो गया? पहले वाले आंसर हो गया। 1 नंबर का तो है, कोई दिक्कत है? समझ में आ रही बात है? चलो ध्यान दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना आसान लग रहा है। एग्जाम जब देने जाइएगा ना आप लोग 12th का, अभी आपको लग रहा है कि भारी लग रहा है क्वेश्चन, अभी आपका तो टेस्ट शुरू हो गया है, पर ऐसे पूछे तो उससे मुझे पागल है क्या? कोई लड़का है? देखो ये शरीर जैसा बात कर रहा है, जाएंगे समझाएंगे। एक नंबर क्वेश्चन लॉग वाला मजा आता है। हम तुमको क्या बोले बाबू, तुम्हारे लिए तो हम इतना कर रहे हैं बच्चा। हम जो पढ़ा रहे हैं अभी से लेके टेन एग्जाम तक, अगर आप लोग अच्छा से कर लिए। सर आप जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ेगा, ऐसा नहीं है यार। अब जितना हम पढ़ाए हैं उसको भी पढ़ना है, और अभी जो पढ़ा रहे हैं ना, मतलब ये एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ये बोलना चाह रहे हैं। हार्ड क्वेश्चन एग्जाम मालूम है, बस रूटीन नहीं मालूम है आया कि नहीं आया। रूटीन हम सेंड कर देंगे, ठीक है? तो हमको हाँ ये तो कर देना। सुनो अब ध्यान दो, इतना हो गया। ये क्वेश्चन दिया, बोला फाइंड dy बाय dx। देखो आपको जो बोले, तो आपको तो हम अभी भी वही बात बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन का लेवल जो है ना बहुत हाई नहीं रहेगा, मॉडरेट समझते हैं, ना ही बहुत हल्का रहेगा ना ही बहुत भारी। अब जो एकदम नहीं पढ़ा उसके लिए क्या नहीं, वालेकुम सलाम, हमने सुना फोन किया था वीडियो क्या है, यू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब सुनो, बोलने का मतलब है कि क्या बोल रहे थे, देखो आपको जो कुछ भी नहीं पढ़ा उसको तो बाबू एक एक चीज भारी लगेगा, और जो पढ़ा हुआ है उसको इजी लगेगा, और जो थोड़ा कम पढ़ा है उसको फिर मीडियम लगेगा। मतलब क्वेश्चन का लेवल जो है ना बहुत आसान रहेगा, ये बोलना चाह रहे हैं, बहुत भारी नहीं रहेगा। अभी हम आपको 8-10 को मॉडल पेपर करा देंगे, संडे को टेस्ट होने वाला, ठीक है? बड़ा वाला टेस्ट, मेगा टेस्ट उसको बोलते हैं, और कल को तो टेस्ट है, पता ही है आपको, ठीक है? जो टेस्ट देना चाहते हैं आ जाइएगा। कल का टेस्ट थोड़ा समय से पहले आना, 3 बजे आना, समय से पहले मतलब 2:30 बजे नहीं, 3 बजे आना, 3 बजे
3 बजे आ जाइएगा। उससे क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है, टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब मैट्रिक्स से एक्स वाई जेड का मान निकालना, उसी में तो तुमको लग जाएगा 10-15 मिनट, समझे, इसलिए समय लेके आइएगा। ध्यान दो, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला सिर्फ ओनली इफ y बराबर इतना फाइंड dy बाय dx, बस, ठीक है। या बहुत ज्यादा बोलेगा डिफरेंशिएट इतना विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा बोल देगा। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये रूट को इधर ला उठा के, क्या होगा, x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 y में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस। अब यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं TLBS, इसका मतलब होता है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है। लॉग का हिंदी होता है लघु गणक, मतलब आपको क्या बोलना है, लॉग ही बोलना है, अपना भयानक हिंदी नहीं बोलना है। अब देखो कैसे समझाओगे क्वेश्चन से, लॉग लेना है तो ये रूट दिया है ना बाबू, इसीलिए तो सिखा रहे हैं। अब देखो जो पावर है वो आगे आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 log y। देखो एक ही बार में झगड़ा खत्म करेंगे, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, मतलब ऊपर वाला के अंदर भी u इंटू v है, u इंटू मतलब m इंटू n है, तो वहां फिर लॉग लगा देंगे 2 टाइम्स। मगर थोड़ा सा हम इसको बड़ा करके बनाएंगे, क्योंकि वो बच्चे जो थोड़ी सी तकलीफ होती होगी, जिसको बहुत सारे लोग यूट्यूब में मेरा वीडियो देख रहे हैं, अब उर्दू तो नहीं समझ में आ रहा, तो इसीलिए हम थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हो गया log m माइनस log n का, ठीक है ना, याद रखोगे। देखो यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं आप सब लोगों के लिए, जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं सबके लिए है, log m माइनस log n, क्लियर बच्चा, वो वाला फॉर्मूला हम लगाए। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये इसमें इनटू आ गया, इसमें अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। देखो log m इंटू n, log m प्लस, देखो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 गो इंटू था, 2 गो प्लस हुआ, 3 रहता तो 3 होता, m n k p q r जहां तक आप जा सकते हैं यू कैन गो, ठीक है ना, ध्यान दो, हालांकि 2-3 से ज्यादा रहता नहीं है। अब यहाँ पे बाबू x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये अब इसको बोला जाता सिंप्लीफाई। अभी हम लोग खाली मटेरियल जुगाड़ करके रख दिए, ऐसा सॉल्व करके रख दिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे, बात समझ आती है। ये सबको प्रैक्टिस करो घर में बाबू जाके, अब घर में प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। सर क्या चीज, बोलो बोलो, log m प्लस log n, हाँ log m प्लस log n लिखे वहां पे, तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, और नीचे दोनों सेम है, कहाँ ऊपर नीचे सेम है, ये वाला तो ऐसे ही उतार दिए, उसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, उसमें इनटू प्लस बाय इनटू कुछ नहीं है। अब डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, देखो ध्यान दो, इधर से थोड़ा सा कर रहे हैं क्योंकि उधर बहुत लंबा जाएगा। यहाँ देखो 2 की जगह 2 लिख दिए, log y का 1 बाय y, फिर इस y का करेंगे तो dy बाय dx, काम खत्म। ये log इसको x मानेंगे तो 1 बाय इतना, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, फिर माइनस, अब देखो पूरा जो भी एंगल होता है लॉग का वो पूरा का पूरा उसको मन में x मान लिया जाता है, उसको नीचे कर देना, काम खत्म। अब इसका कीजिए तो कितना हो जाएगा 6x अब प्लस 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर कुछ कट रहा है छट रहा है तो काट छट देना, नहीं हो रहा तो छोड़ देना, ठीक है ना, दीवाना नहीं बनना है। उसके बाद यहाँ पे देखो तो dy बाय dx, अब यहाँ पे आ जाएगा बाबू y और यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ है सब क्या करना एज इट इज लिख देना। और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो, तो ये y वाला वैल्यू जो है ना प्यार से ऐसे करके लाना उठा के और लाके यहाँ पे रख देना, आपका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें, बहुत आसान है। यहाँ पे कुछ नहीं करना बच्चा, dy बाय dx, ये वाला y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी लिखा हुआ डबल कॉमा का मतलब सेम साइड लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद y है तो y का वैल्यू यही नहीं दिया हुआ, हम आपको किसी तरह करके लाके यहाँ दिखा दिए, समझ में आ रही है ना, ठीक है। और नहीं भी समझ में आएगा तो आराम से वीडियो को देखना है, रोक रोक के देखना है, समझना है,
और लिखने का तो कॉपी में पूरा लिख लेना, और नहीं समझ आएगा वो स्टेप हमको लाके आगे पूछना कि सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर काहे हुआ, तो हम तुमको बता देंगे काहे हुआ। समझ आ रहा है? ये जो क्वेश्चन है ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितना मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। अभी तो आपका 4 मार्क्स हट गया है, या तो ये 3 मार्क्स में आएगा या तो ये 5 मार्क्स में आएगा। तो ये 5 मार्क्स में चांसेस कम है, तो 3 मार्क्स में आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। पहले 4 मार्क्स में आता। तो देखो इसमें आपने वो बोला क्या है, बोला है कि ये फंक्शन दिया हुआ, इसको चेक करके बताना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है ना। चेक द कंटिन्यूटी। तो देखो ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, तो हम एक पे चेक करते हैं, एक पे आप चेक कर लेना, ठीक है। देखो तो हम एक किसी पे चेक कर लेते हैं। देखो हम दो चीज यहाँ पे देखो, x का 2 इक्वल वैल्यू दिया हुआ है, x बराबर +3 भी दिया हुआ और x बराबर -3 भी दिया हुआ, तो हम किस पे चेक करते बोलो? -3 एट चेक एट x बराबर -3 पे कर देते। चलो ठीक है, -3 पे चेक करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, जब हम -3 पे ले रहे हैं तो हम लोग x बराबर 3 को नहीं देखेंगे, x बराबर 3 को नहीं देखना, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। हाँ, अगर उधर देखने लगेगा तो फिर आपको फिर दिक्कत होगा। देखो ध्यान दो, यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले f -3 यहाँ पे डालेंगे बाबू, -3 + 3, तो सॉल्यूशन करेंगे कितना आएगा? 0 नहीं बोलना, क्योंकि मॉड के अंदर माइनस होगा तो क्या बना देगा? अब हम लोग लेंगे देखो LHL में लिमिट एक्सटेंडिंग टू -3 छोटा सा माइनस और fx। अब यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो बोलना ये चाह रहे हैं पहले बालक, LHL में कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, ये वाला आएगा या ये वाला आएगा? नीचे सबसे नीचे वाला। हाँ। तो सबसे नीचे वाला तो लेना ही नहीं है, वही तो आपको बोलेगा, सबसे नीचे वाला लेना ही नहीं है, क्योंकि सबसे नीचे वाला तो x बराबर 3 है, हम चेक ही कर रहे हैं माइनस पर, यानी पहला वाला दूसरा वाला ही को देखना है, तीसरा वाले को देखना नहीं, उधर जाना ही नहीं, उधर बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, उस दुनिया में जाना नहीं है। अब LHL का मतलब होता है x का छोटा वैल्यू, तो x का छोटा वैल्यू यही ना है, तो यहीं पे हम लोग लाएंगे। देखो यहाँ पे जब हम लोग चेक करेंगे -3 पे, तो -3 -h और +3, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा, क्योंकि h का वैल्यू तो 0 पुट करेंगे और मॉड -3 का वैल्यू +3 दे देगा। अब RHL की बातें करेंगे, तो RHL की बातें करेंगे तो -3 प्लस, अब यहाँ पे देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब बीच वाला लेंगे, ये वाला आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना दिया? -2 लिख दिए, और x की जगह में तो कितना पे चेक कर रहे हैं? -3 पे, तो -3 प्लस h, ठीक है, बात समझ में आती है, और कुछ आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रिजल्ट? ये तीनों आपस में क्या आ गया? क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे लिखेंगे सिंस fx is equal to LHL is equal to RHL, therefore given function is continuous at x बराबर -3। एक बार और बनाना है सर। तो हाँ, वही हम बोलने वाले हैं, जब अब x बराबर चेक करेंगे, x बराबर +3 पे, ये आपको करना है, करके आप हमको जब वीडियो देखोगे ना, वहां पे लिख देना है कि सर कंटिन्यूअस आया या नहीं आया। यस कंटिन्यूअस तो लिखेंगे, लिख देना यस कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस आएगा तो लिख देना यस कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस नहीं आएगा तो लिख देना इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस, ठीक है। एट x बराबर पॉजिटिव वाला 3, क्लियर हो रहा है ना बातें? ठीक है, तो आप लोग जो भी वीडियो मेरे देख रहे हैं, इसको बना के हमको बताइएगा कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है +3 पे। अब ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, क्या हुआ? अपना काम करो। अरे यार देखो ये क्वेश्चन, देखो ये भी क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कितना आएगा? 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। देखो ये कंटिन्यूअस क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है? देखो कंटिन्यूअस दे दिया है, तो इसमें आपको बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे k लिखा हुआ, देखो यहाँ x बराबर क्या लिखा हुआ? x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब LHS में भी यही जाएगा और RHL में भी यही जाएगा, दोनों में वही जाएगा। ये हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। अब ध्यान दो, तो यहाँ पे ध्यान दो, F0 में क्या आएगा बाबू?
1/2। x बराबर 0 पे कितना आएगा 1/2 आएगा। अब देखो ध्यान दो, LHL में बात करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, और फिर क्या लिखेंगे fx। अब यही यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ नहीं करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस, यहाँ पे k लिखेंगे, 0 माइनस h बाई में, 0 माइनस h, यहाँ पे जाएगा साइन और 0 माइनस h। तो ये रोटी बात है, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह में क्या लिख रहे हैं। अब इतना भी जितना पढ़ा रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको टेस्ट में पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अब ध्यान दो, अच्छा ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका जाके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस, हालांकि प्लस नहीं बोलना चाहिए, 1 माइनस ही बोलो, क्यों समझ में आएगा बात को जो बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो अंदर में क्या बचेगा माइनस h, क्या बचेगा, और कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ऐसा गलती नहीं कर देना है कि ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करा देना, तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बात समझ आती है ना। कभी कभी हो जाता है गलती, तो ऐसा नहीं करना, तो ध्यान रखना है। कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कॉस थीटा। हाँ, यहाँ पे देखो माइनस h बचेगा, लिख दीजिए। देखो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो वो वाला माइनस यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है। अब देखो तो 2 साइन स्क्वायर, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है KH/2, क्या करना है KH/2। देखो ये फॉर्मूला लिख देते हैं, भूल जाओगे तो। 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला है। अब ये KH जो पूरा एंगल है, वो क्या पूरा एंगल है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, हाँ h हो गया, और यहाँ पे आ जाइए साइन h लिख देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। चलो अब हम ऊपर वाले थोड़ा क्लीन कर देते हैं। अब देखो इतना होने के बाद, अब देखो एक फॉर्मूला था, याद होगा आपको, ये वाला लिमिट, चलो h लिख देते हैं, लिमिट, आप x पढ़े तो आपको x लिखते हैं। देखो साइन x/x इज इक्वल टू कितना होता है, जब लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो तब, याद रखिएगा ना, ध्यान दो। अब इधर लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब 2/h अपने जगह में, इसको रहने दो, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इससे कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। अब ध्यान ये देना है, ऊपर में जो भी लिखा हुआ है देखो उसको सेटिंग करते हैं। तो साइन स्क्वायर है ना, स्क्वायर को भूल जाओ, साइन जो भी लिखा हुआ है एंगल यही दिया हुआ है। यहाँ पे क्या चाहिए आपको बोले तो, यही ना चाहिए, बात समझ आती है। ये अपने मन से दिए, इसको काटने के लिए अपने मन से देना पड़ेगा कि नहीं, ये बोले तो ये पूरे का होल स्क्वायर दे देंगे तो ये जो स्क्वायर था अपना काम कर देगा। क्लियर हो रही बात है। अब चल आइए, अब उसके बाद देखो, तो ये 2/h है ना, ये ना तो गड़बड़ हो जाएगा, रुको, ये 2 यही रहने तो, ये वाला h को यहाँ लिख दो, क्योंकि h इसके साथ अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे आइए, साइन h बाई क्या चाहिए, ये h को काटने के लिए क्या देना पड़ेगा। क्लियर हो रही, बोलिए, अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो फिर देखो। अब ध्यान दो, इधर इसका वैल्यू कितना हो गया 1, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, क्योंकि यही वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बना रहा है। साइन x/x का वैल्यू होता है 1, ठीक है, ध्यान दो। अब इतना हो जाने के बाद प्यारे प्यारे बालक, यहां से आपको क्या मिला बोले तो, ध्यान दो, यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है 2 और ये 2, समझ आ रहा है ना, ये 2 से ये 2 अभी नहीं कटेगा, क्योंकि वो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो ध्यान दो, ऐसे करके लाइन दे देते पहले ही, ये 2 अपने जगह में रखा हुआ है, और ये क्या हो जाएगा बाबू पता है,
ऊपर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर एच स्क्वायर, और बाई में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा बोलो तो एच स्क्वायर। क्लियर है? ये एच स्क्वायर से ये एच स्क्वायर क्या हो गया कट गया, देखो 2 दूनी 4, यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया के स्क्वायर बाय 2। क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। 0 पर क्या था ये कंटिन्यूअस, और हम लोग एफ एक्स क्या निकाले थे याद है 1/2, और यहाँ से क्या आया के स्क्वायर बाय ये क्या हो गया, तो के बराबर कितना निकल गया 1 निकल गया। कोई दिक्कत है बोलो बच्चा? ये अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं, और अगर नहीं आया होगा तो एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए घर पे जाके। ठीक है? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है? देखो कोई सवाल है भाई? प्रेम हो गया? तो ये लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का होगा, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना कल करेंगे। ठीक है? आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। डीई का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है? गिवन दैट क्या दिया हुआ y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू π/4। x बराबर π/4 उस टाइम होगा या उस वक्त होगा जब y का मान 0 होगा। उसका मतलब यही होता है। क्वेश्चन अपने को यही दिया हुआ है, dy/dx + y cot x इज इक्वल टू 2/1 + sin x। बस में ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। क्लियर है? बात समझ आती है? और एक आएगा ही आएगा, ये भी तो कंफर्म है। देखो ध्यान दो, बनेगा कैसे बच्चा सॉल्यूशन। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा चैप्टर का, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना? तो अब इसका फॉर्मेट जो होता है dy/dx + py is equal to q, तो ये उस फॉर्मेट में ऑलरेडी पहले से है, तो इसके लिए हमको दिमाग खराब नहीं करना। अब देखो तो dy/dx + y cot x is equal to 2/1 + sin x। ये हो गया। यहाँ पे लिखेंगे HER here P is equal to cot x और Q is equal to 2/1 + sin x। ये आपका P और Q का वैल्यू दिया हुआ है। अब हमको इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, IF। क्या निकालना है? IF। इधर देखो बोर्ड की तरफ, तब समझ में आएगा। पढ़ाई के लिए फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। देखो E बराबर यहाँ E आपको इंटीग्रेशन pdx दिया हुआ। देखो यहाँ पे E, अब P का वैल्यू क्या दिया हुआ है cot x। क्लियर हो गया? और cot x का इंटीग्रेशन तो पता ही है log sin x। ठीक है? देखो अब खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा sin x। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ रही होता है? अब हम लोग आते हैं जनरल सॉल्यूशन में। ठीक है? देखो तो जनरल सॉल्यूशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, y × if इंटीग्रेशन q × if, और क्या लिखेंगे dx। अब y की जगह y रहने दीजिएगा। if का वैल्यू क्या आया है sin x, sin x लिख दीजिए। q का वैल्यू आपको दिया हुआ 2/1 + sin x × क्या आया है cot x। बोल रहा है IF का वैल्यू आपको क्या आया था, इतना आया है, और IF का वैल्यू आपको आया है sin x ना। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन नहीं करना किसी को? ठीक है, अब इसको थोड़ा क्लीन कर दे। इसको खाली याद रखिएगा y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 और x का वैल्यू कितना दिया हुआ है π/4। इसको ध्यान रखिएगा। हाँ देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप जैसा हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इस तरह क्वेश्चन आपके बुक में तो दिया हुआ है ना। चैप्टर का नाम है 9.6। क्या है 9.6। उस चैप्टर से बनाइए घर पे जाके, तब आपका अफसोस नाम का चीज नहीं होगा जिंदगी में। नहीं तो फिर देखो y × sin x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो चाहो तो ये तू बाहर लिख दो, कोई टेंशन वाली बातें नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया sin x, अब बाई में क्या लिख देंगे 1 + sin x × dx।
अब नीचे क्या लिखा हुआ है, अब आप इसको क्या कर दो 1 माइनस, एक बार कर दो, यहाँ पे असल में करना ऐसा है, यहाँ पे करो प्लस, यहाँ पे करो माइनस, तब झंझट नहीं होगा। क्लियर हो नहीं, बोलो अपने से एक बार एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। ये कब पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। 2 sin x इंटीग्रेशन, यहाँ से 2 लिखा हुआ है। अब देखो 1 प्लस साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, काम खत्म हो गया। फिर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आपको आ रही है अच्छे से। यहाँ पे क्या किए, 1 प्लस साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस वही कर दिया, अलग अलग कर दिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। सेम सेम चीज है, आप यू कैन सेपरेट। अब देखो ध्यान दो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, छोड़ सकते हैं। अब देखो ये हो गया 2, अब ये जो दिख रहा है इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहे हैं, ये हो जाएगा dx, फिर माइनस 2। अब यहाँ पे कर देते हैं बाबू ऊपर पर dx, 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स को कैसे सॉल्व करोगे, जानते हो आप लोग, वैसे कौन जानते हो, रैशनलाइज कर सकते हो। और दूसरा रास्ता बताइए, नहीं पता, अच्छा रुकिए बोल रहे हैं। एक तो रैशनलाइज कर सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर कर देंगे नीचे, तो नीचे तुम्हारा cos स्क्वायर x बन जाएगा, तो अलग अलग होके बन जाएगा, ठीक है। एक रास्ता वो है, दूसरा रास्ता कोई जानते हो नहीं? अच्छा देखो दूसरा रास्ता, एक तो आप कर लेना बाबू 1 प्लस साइन एक्स है, तो परिमयकरण जिसको बोलते हैं ना, 1 माइनस साइन एक्स से करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। आपको दूसरा रास्ता क्या ले जा रहे हैं, इस साइन को cos बना दो, इस साइन को बना सकते हैं, बोलिए। हाँ सर बना सकते हैं, गुड। तो एक काम करो, इसको चलते जाओ, इसको ले लो साथ में। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा 2x, ये 2 अपने जगह में रहने दो, हटा दो वाली बार। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे हो जाएगा dx, 1 प्लस cos x का क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, क्या हो जाएगा 45 माइनस x बाई 2। क्लियर है, बस में होती है। अब रही बात आंसर की, तो आंसर का टेंशन लेना नहीं है, ठीक है ना। आंसर आपको वो मेथड से हो सकता है कुछ दिखा आ जाए, इससे कुछ अलग आ जाए, उससे मतलब नहीं। देखो ये वाले 2 से ये वाले 2 क्या हो गया, कट गया, काम खत्म हो गया। अभी cos स्क्वायर ऊपर ले जाइए, sec स्क्वायर 45 माइनस x बाई 2 इंटू dx। अब देखो बाबू y साइन x, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 45 माइनस x बाई 2, और कुछ होगा अभी इसका भी तो करना पड़ेगा, अंदर वाले का भी तो करना पड़ेगा। कितना होगा, बट दादाजी से गलती हो रहा है, उम्र हो गया है। आप सही बोला है, क्या बोला है, तो ये वाला माइनस आके प्लस हो जाएगा, बोलो। और यहाँ पे 2 लगा दें, बोलिए आप सही दादाजी, ठीक है। अब प्लस क्या बोलेंगे, उसी को बोल रहे, समझो। देखो सर आपको मालूम नहीं था, फिर आप पूछिए अभी। नहीं हमको मालूम नहीं था, हम पूछे। अब सुनो, तो ध्यान दो, कहने का मतलब है कि अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं याद रखना। हाँ, और डिफरेंशिएशन में 1/2 होगा, यही 1/2। ध्यान दो, जैसे ही आप इसको पुट करेंगे, अंदर वाले का इंटीग्रेशन नहीं होता। अगर कोई आदमी गलती से इंटीग्रेशन कर देगा तो 45 का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 45x। कितना हो जाएगा, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होता है, वो ये बता रहा है। देखो ये वाला को पुट कर लो, तो 45 का क्या होगा 0, ऐसा क्या होगा 1/2। अब बाकी तो dx तो होता है, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से देखो dx बराबर क्या हो जाएगा -2 dt होगा ना, वही वाला माइनस यहाँ आ गया, तो हो जाएगा +2। बस में है, तो अंदर वाले का करना। हाँ, अगर यहाँ पे प्लस रहता है तो ओनली 2 लिखते हैं, बस में माइनस है, और खाली प्लस से रहता है उसका x से रहता है, तो उसका टेंशन नहीं होता, इसको ध्यान रखना है। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे किसी भी चीज का, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, और उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई रहता है कोई एंगल, तो हम फिर उस एंगल का डिफरेंशिएशन करते हैं, बस में इसको ध्यान रखना है। अच्छा याद रखिए, क्या बोलो, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल पुट करेंगे।
पुट यहाँ पे क्या बोले थे, y बराबर 0 और x बराबर क्या बोलता है 5/4, यही ना था। ठीक है, यही होगा उम्मीद है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, हाँ सही 5/4। चलो यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। ये बात समझ में आएगी सबको या करके दिखाएंगे, बोलो। शर्माना नहीं है, शर्माने का समय खत्म हो गया। x का वैल्यू कितना है 5/8 हो जाएगा, बोलो 5/8 अब प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज का ध्यान दो, ये 45 डिग्री है, इसको याद रखना। क्या है ये डिग्री है, तो डिग्री को थोड़ा चेंज कर दो, ऐसे तो खराब लग रहा है देखने में। अब देखो प्लस 2 10, इसका मतलब कितना हुआ 5/4 माइनस 5/8 प्लस c। अच्छा इसको याद रखना, देखो भूल नहीं जाना रहेगा। इसको मान लो इक्वेशन, और इसको हम मिटाएंगे भी नहीं क्योंकि हमको इसी में तो लाके डालना है बस। में इसी को बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर हो रही बातें? देखिए अब ध्यान दो, तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे बाबू π/2 प्लस ये π/4 और π/8 को साइड में सॉल्व कर लो। हालांकि सॉल्व करेंगे π/8 है ना, आधा π/8 ठीक है। देखो π/4 π/8, ये दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2π माइनस π हो जाएगा, तो मिला जुला के कितना आएगा 10। क्या आएगा बाबू यहाँ π/2, अच्छा प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2 10 π/8 इतना हो गया प्लस c। अब π/8 जो है उसको कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं। π/8 का मतलब हो गया आपका जाके 22.5 डिग्री, 45 का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दो। और अगर कुछ होगा तो हमको तो फिलहाल नहीं दिख रहा होगा। इस मेथड से तो नहीं होगा, वो आपको शुरू में बोले। उस मेथड से होता जब आप रैशनलाइज करते, क्या करते 1 माइनस साइन एक्स से करते ना परिव्यंजक, तो वहां पे कुछ और आंसर आता, तो उसका आंसर से हमको झगड़ा नहीं करना है। ऐसे भी सोच के देखो ना, अगर मान लो π/8 की जगह π/4 रहता तो उसका वैल्यू 1 आता, यही ना होता ज्यादा, बगल में 2 है तो 2 हो जाता, कुछ ना कुछ वैल्यू नहीं आएगा। तो इसका π/8 अभी आप कैलकुलेटर निकालोगे तो कुछ ना कुछ क्या देगा, वैल्यू देगा। तो हमको नहीं पता कौन सा वैल्यू आएगा, हमको सिर्फ नहीं लगाना है। अब देखो यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा माइनस π/2 प्लस 2 10 π/8। आपको आदमी दिमाग लगा देगा और 10 है, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, यहाँ पे लाके पुट कर दो, हो गया आंसर। इसी को बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सी का वैल्यू क्या निकला, बोलिए। सी का ये निकल गया। इससे कुछ अजीब सा आंसर आ गया है तो डरना नहीं है, ये भी आंसर सही है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, इसी को अगर आप वहां से चलेंगे, बस में है ना, देखो जहां पे हम छोड़े थे वहां से दिखाते, या तो आप लोग क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो अगला सवाल, इसी का हम जो वहां छोड़े थे वहां से जब चलेंगे तो क्या होगा, देखो दिखा रहे कितना बज गया समय है ना। अभी देखो हम इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखे थे 2 था ना, 1 प्लस साइन एक्स, यही ना था क्वेश्चन आके रुका हुआ था। ऐसे पहले जो था वो तो कट छटे खत्म हो गया था, क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ जैसे हम रैशनलाइज कर रहे थे तो हम यहाँ पे क्या बोले थे, 1 माइनस साइन एक्स, और चलिए 1 प्लस, ध्यान दो 1 माइनस साइन एक्स इंटू dx। अब ध्यान दो नीचे क्या हो जाएगा, बोलो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, बोलो। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर होता है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर लिख देते हैं। अब ध्यान दो, अब अलग अलग करेंगे, अच्छा से ध्यान दो। 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, साइन बाई कॉस क्या होगा 10x, और फिर क्या होगा सेक एक्स। बात समझ में आती है। अब ध्यान दो, यहाँ पे 2 हो गया
अब इंटीग्रेशन करेंगे तो sec स्क्वायर x का क्या होगा 10x, ऐसा क्या होगा sec x और प्लस क्या होगा c, और इधर आपका जो कुछ था वो आप लिख देना, बात समझ होता है ना। अब यहाँ आने के बाद x का वैल्यू पुट कर देना और y का वैल्यू पुट कर देना, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। वो आंसर देखने में थोड़ा खराब लग रहा है बट आंसर क्या है सही है, और ये भी आंसर क्या होगा सही होगा। बाकी हम लोग कल क्लास करते हैं, ठीक है ना, बचा कुचा जो क्लास है कल करते हैं, तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।